नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है, जहां संदिग्ध हालत में 5 लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया है। 2 लोगों को देखने में भी परेशानी हो रही है। सभी को फिलहाल सदर अस्पताल रेफर किया गया है। लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हालांकि अलर्ट नजर आ रहा है। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के नवीगंज का यह मामला और शराब पीने से तबीयत बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, हाल के दिनों में कुछ दिन पहले ही सीवान में जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की मौत हुई थी और एक बार फिर से ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है वो उन सभी ने शराब का सेवन किया, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। कुछ लोगों को अब देखने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। 2 लोगों की संख्या बताई जा रही है जिन्हें देखने में दिक्कत हो रही है और फिलहाल सभी को आनन फानन में सदर अस्पताल रेफर किया गया है। नबीगंज कैसे भाई का पिए थे? वही पिए थे सादा वाला शराब। क्या नाम है आपका? कितना मिला था? 50 में। क्या नाम है आपका? उमेश राय। कहाँ घर है आपका? नबीगंज। आप क्या पिए थे आप? वही सादा वाला हैं? सादा वाला दारू पिए थे। कहाँ से खरीदे थे? इधर ही से। कहाँ से? कौन क्या गाँव से? दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत है कि आँख से नहीं दिख रहा है। और इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, एक बार फिर से शराब पीने की आशंका, लेकिन प्रशासन के कान खड़े होने चाहिए कि अब भी शराब बन रही है, बिक रही है। जी देखिए, मैं ये एक बात बताना चाहूंगा। ये वही प्रखंड है जहाँ पिछले माह में शराब से 28 लोग की मौत हुई थी। ठीक उसके बगल में यानी 10 किलोमीटर का रेंज आता है, लकड़ी नबीगंज का नबीगंज बाजार पड़ता है, वहाँ पे घटनाएं हुई है। और जिसकी तबीयत खराब हुई उन्हें साफ तौर पे कहा कि हाँ मैंने शराब की सेवन की थी। उन्होंने बताया भी कि हाँ इतने रुपए में शराब की सेवन करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। 2 दिनों से ये मामला चल रहा है और आज जब लगातार तबीयत बिगड़ने लगी, 5 लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है, जिसमें 2 लोगों की हल्की दिखाई दे रही है। हालांकि अब इस मुद्दे पे प्रशासन पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगा हुआ है कि मामला क्या है, लेकिन आहिस्ते से तबीयत बिगड़ रही है। लोग अस्पताल में, पहले तो ये जो स्थानीय सूत्र है वो बता रहे हैं कि इनकी किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया गया। उसके बाद जब तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो इन्हें रेफर किया गया है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके प्राइवेट क्लिनिक में इलाज चल रहा है, तो वहीं 1-2 लोग की मृत्युंजय, ऐसे लोगों की संख्या क्या साफ हो पा रही है? क्या मेडिकल टीम उस गांव तक पहुंची है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग शराब का सेवन किए हों लेकिन अब सामने नहीं आ रहे हों। जी आपने सही कहा, शराब का सेवन, चूंकि जिनकी तबीयत बिगड़ी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हाँ मैंने शराब की सेवन की, जिसके बाद अचानक तबीयत खराब हुआ। लेकिन अभी तक कोई मेडिकल टीम गांव में नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी तक सभी लोग अभी पता नहीं चल पाता कि क्या कारण है। लेकिन अब चूंकि 5 लोगों की तबीयत खराब होने की बात सामने आ रही है, 2 लोगों की हल्की हल्की कम दिखाई दे रही है, तो ऐसे में अब जिला प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन अलर्ट मूड में है। लेकिन वही हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, दबे जुबान, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहा, लेकिन दबे जुबान कहा कि इस तरह की घटनाएं अमूमन देखी जाती है कि जहरीली शराब के सेवन से तबीयत खराब होती है। फिलहाल घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से मामले की जांच में जुट गई है। मृत्युंजय, तो ये मानकर चलें कि जिन लोगों की तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं या जो अब सदर अस्पताल पहुंचे हैं, इन लोगों ने पहले प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाया, जब वहां पर इनकी तबीयत बिगड़ी है तब ये सदर अस्पताल पहुंचे हैं। हमने जिसकी तबीयत खराब हुई उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 3 रोज से मेरी तबीयत खराब हुई है। जाहिर सी बात है, आज ये सीवान सदर अस्पताल आए हुए हैं तो 2 रोज कहीं पहले इलाज चला होगा जरूर। वहीं जो स्थानीय लोग की बात माने तो ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोग, जो 2 लोग अभी भी किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज उनका चल रहा है। तो वही ये मामला सामने आने के बाद जो विभाग है पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगा हुआ है। लेकिन जिनकी तबीयत खराब हुई उन्हें साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे कहा कि शराब के सेवन से उनकी तबीयत बिगड़ी है। परिजन भी ये कह रहे हैं कि पहले इनकी वोमिटिंग हुई, उसके बाद दस्त की शिकायत हुई, उसके बाद कई लोग बेहोश होने के। मृत्युंजय, क्या पुलिस प्रशासन के अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? क्या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आ पाया कि भाई आखिर क्या हुआ है, किस गांव का मामला है, वहां तक टीम कब तक जाएगी, जांच करेगी, लोगों के बयान दर्ज होंगे या नहीं होंगे? देखिए, अभी मामला तुरंत यानी थोड़ी देर पहले का है। न्यूज 18 ने लगातार कोशिश किया उन लोगों से बात करने के लिए, उनके अधिकारी से बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जो लोग की तबीयत बिगड़ी है उन लोगों से हमारी जरूर बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी 4 से 5 लोग
कि तबीयत बिगड़ी है और शराब की सेवन की वो लोग बात कर रहे हैं, परिजन ही बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में आधिकारिक बयान भी सामने आएगा कि आखिर इन लोग तबीयत खराब हुई है तो किस वजह से हुई है। हो सकता है कि कई लोग ऐसे सीरियस भी होंगे, क्योंकि पहली बार की घटना घटी थी जो 28 लोग की मौत हुई थी, उसमें ऐसे ही सिस्टम आया था। पहले 2 लोग की मौत हुई थी, तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता गया। तो हो सकता है कि उसी क्षेत्र का मामला है, यानी 10 किलोमीटर के रेंज का मामला है, जो पहले गोरियाकोटी में जो भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुआ था और अब लकड़ी नबीगंज क्षेत्र में हुआ, यानी 10 किलोमीटर रेंज का डिस्टेंस है वहां से। तो हो सकता है कि शराब की सेवन लोग किए हों। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इन लोग की जो तबीयत बिगड़ी है उसकी वजह क्या रहा है। जी मृत्युंजय, लेकिन सवाल ये भी कि अगर शराब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर रेंज में ही ये घटना हुई है, 28 लोग पहले, अभी कुछ महीने पहले की घटना है, जिसके बाद कहा जा रहा था कि प्रशासन ज्यादा एक्टिव हो गया है, लेकिन अगर इसके बावजूद शराब बिक रही है, मिल रही है, लोग पी रहे हैं, तो ये मानकर चला जाए कि वहां पर उतनी सख्ती नहीं है जितने बयानों में दिखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब इस तरह की घटनाएं हुई थी तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में था और लगातार उस क्षेत्र में छापेमारी की जा रही थी, फर्जी को ध्वस्त किया जा रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब समय बीत गया तो प्रशासन का जो रवैया है, छापेमारी का रवैया है, वो थोड़ा ढीला पड़ गया और शायद यही कारण है कि इन लोगों शराब की सेवन की होगी, उस क्षेत्र में शराब बिकता होगा। जैसे साफ तौर पे इन्होंने जिसकी तबीयत खराब हुई है, उनके परिजन हैं, वो लोग स्वीकार रहे हैं कि शराब पीने से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी जाता है। ऐसे में एक प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर समय रहते इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है, क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मृत्युंजय, क्या इन लोगों ने ये बताया कि शराब खरीदी कहाँ से गई, इन लोगों के पास ये शराब कहाँ से है? क्या शराब गाँव में ही मिल रही थी? किस तरह की ये शराब थी? क्या गांव के लोगों को इसकी जानकारी थी? शिकायत प्रशासन से हो रही थी या नहीं हो रही थी? कोई बयान इससे जुड़ा हुआ मिला क्या? नहीं, चूंकि अभी सभी लोगों की तबीयत खराब है, ऐसे में जिसकी तबीयत खराब है ये तो उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ हमने शराब पी रखी है, लेकिन कहाँ से शराब इनको मिला ये अभी वो लोग नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मैंने 50 रुपए में शराब खरीदी और उसका सेवन की, जिसके बाद तबीयत खराब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, लगातार अपडेट सब अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो पिछली गलतियों से सबक सीखने को लोग तैयार नहीं है, तभी एक बार फिर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। धर्म परिवर्तन खुल्लम खुल्ला हो रहा है और ये बक्सर से खबर आ रही है, जहां ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन का वीडियो सामने आने के बाद हालांकि हड़कंप जरूर मचा हुआ है। पूरे मामले को लेकर बक्सर एसपी शुभम आर्य ने कहा कि मामला सिमरी थाना के नागपुरा गांव का है। वीडियो में आपको हम उस वीडियो को भी दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चर्च का एक पादरी देखिए कैसे यहाँ पर चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, इन्हें गंगा स्नान कराकर धर्म परिवर्तन करा रहा है। महिलाओं के सिंदूर को धुलवाया जा रहा है, फिर हाथ सर पर रखकर गंगा में डुबकी लगवाई जा रही है। वीडियो के आधार पर सिमरी थाना पुलिस सभी को थाने लेकर पहुंची और पूछताछ शुरू कर चुकी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कुछ लोग आए हुए थे जो बाइबल के रीति रिवाजों के अनुसार वे चलते हैं और बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। और बाइबल में हम लोग का एक निर्देश दिया गया है कि जो विश्वास करता है उसे पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया जाता है। तो लोगों ने बाइबल को पढ़ा, हम लोगों ने बाइबल की शिक्षा दी और लोगों ने कहा कि हमें विश्वास हो चुकी है और हम बाइबल के आधारित हम चलना चाहते हैं, तो मुझे बपतिस्मा दिया जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, लोगों को ले जाकर बपतिस्मा दे रहे थे। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, ईसाई मिशनरी की करतूतों पर रोक कब लगेगी? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, बार बार ऐसी तस्वीरें और घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाओं की मांग का सिंदूर आखिर पादरी क्यों धो रहे हैं? धर्म परिवर्तन के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? सवाल यह भी कि झांसे में लेकर क्या लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और अगर करवाया जा रहा है तो क्यों? आरोपी पादरी पर कार्रवाई होगी तो कब तक? धर्म परिवर्तन का खुला खेल ऐसे ही और यूं ही कब तक चलता रहेगा? तो बक्सर में ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों के नेताओं का, आप भी सुनिए।
इस घटना को स्वीकार कर सकता हूं न अस्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि यह कंप्लीट पुलिस अनुसंधान का विषय है कि ऐसी घटना घटी है कि नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के राज्य में दलित आदिवासी धर्म परिवर्तन क्यों करा रहा है? क्योंकि आरएसएस और भाजपा और नीतीश के सरकार में दलित प्रताड़ित हो रहे हैं। भाजपा दलित को हिंदू समझते ही नहीं, सनातनी समझते ही नहीं। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए विपक्ष नाना प्रकार की साजिश रच रहा है। बक्सर में ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाने का वायरल हो रहा वीडियो उसी का हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्वामित्र की पवित्र भूमि में इस तरह का कृत्य संभव तो नहीं लगता, फिर भी सरकार इसकी पड़ताल करेगी और वीडियो की सत्यता जांचेगी। झारखंड में असंभव है क्योंकि मिशनरियों को वहां की झामुमो सरकार का खुला समर्थन है। बिहार में एनडीए की सरकार का सुशासन, यहाँ धार्मिक उन्माद या वैमनस्यता फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बक्सर से एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो की क्या सच्चाई है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस देश में बाबा साहब का संविधान है और कोई भी काम बाबा साहब के संविधान के तहत ही होता है। संविधान के विपरीत जाने पर उसके लिए एक सक्षम कानून बना है। बक्सर की जो घटना सामने आई है वो चिंताजनक है और ये सरकार क्या कर रही है? धर्म परिवर्तन जबरन कराने के खिलाफ कानून बना हुआ है। ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, धर्म की बात करती है, ये कर क्या रही है? और धर्मांतरण पर और इस तरह के ऐसे मुद्दों पर तो बीजेपी को बहुत अच्छा लगता है, वो तो इसी की राजनीति करते हैं। एक कानून जो बना हुआ है वो कानून का पालन सरकार नहीं करा पा रही है, सरकार की नाकामी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में आज शामिल होंगे। इसे लेकर जमुई में बड़ी तैयारी की गई है। तो जमुई में प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने वाले हैं और इस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास और साथ ही साथ उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा और इसे लेकर बड़ी और पूरी तैयारी की गई है। इसे लेकर एक बड़ा मंच बनाया गया है। ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। आज भगवान बिरसा के 150वीं जयंती समारोह के मौके पर जमुई में एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे शिरकत करेंगे। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। उसके लिए मंच बनकर तैयार हो गया है और बेहद भव्य और खूबसूरत मंच इस वक्त हम आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। 6600 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जाहिर सी बात है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और इसे लेकर एक बड़ा आयोजन किया गया और इस मौके पर यादगार बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास करके सौगात देंगे और इस वक्त मंच बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और एक बड़ा सा पंडाल, और इस पंडाल में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर लगाई हुई हैं और देश के प्रधानमंत्री उन्हें नमन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ी संख्या में इसमें आदिवासी समाज के लोगों को आने की संभावना है। इस वक्त भी भीड़ काफ़ी हो गई है धीरे धीरे और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और जाहिर सी बात है, ये वो इलाका है जमुई और झारखंड के बॉर्डर पे, जमुई झारखंड से सटा हुआ है। इस वजह से भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री का यहाँ पहुँचना इस मौके को और भी यादगार बनाता है। और खासकर बिहार के इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव सहित कई गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, बस उस पल का इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएँ और इस समारोह का उद्घाटन करें। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, जमुई।
तो जनजातीय गौरव दिवस की जिसकी भव्य तैयारी जमुई में की गई है और आपने देखा कि कैसे जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए चिन्हों का इस्तेमाल, मंच जो भव्य तरीके से बनाया गया है उसमें उसे प्रदर्शित किया गया है। बताने की एक कोशिश की गई है कि यहाँ पर उनके साथ सरकार कैसे दृढ़ता के साथ खड़ी है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जो कि जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले आनंद, तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को वहां की तैयारी दिखाइए और ये भी जरा बताइए कि वक्त क्या निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। देखिए विभा, हम आपको तस्वीर भी दिखाते जाएंगे और बताते भी जाएंगे। इस वक्त आप देखिए बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पे पहुंच चुकी है जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची है। 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के इस आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे के आसपास का डिपार्चर का उनका समय बताया जा रहा है। 11 बजे आएंगे तो यहाँ पर वो ट्राइबल हाट का जायजा लेंगे, जहाँ पे एक ट्राइबल हाट बनाया गया है इस आयोजन स्थल पे। इसके अलावा लगभग 11:30 बजे के आसपास, 11:45 बजे के आसपास वेलकम स्पीच देंगे जो जुएल ओराम है, जो केंद्रीय मंत्री, वो देंगे। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और कई सारे तोहफे देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री के गृह प्रवेश भी होगा, 11,000 आवास का, 10 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का, वेरियस प्रोजेक्ट हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका आज उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा 25,000 नए आवास का भी आज गृह प्रवेश कराएंगे प्रधानमंत्री। जाहिर तौर पे आज का दिन आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इतना बड़ा आयोजन इसके पहले हम लोगों ने बिहार में नहीं देखा था, देश में कहीं बड़ी इतना बड़ा आयोजन नहीं होता, लेकिन इस बार 150वीं जयंती के मौके पे जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीर, एक बड़ा सा स्क्रीन बनाया गया जिसपे कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, कई गणमान्य लोग जुड़ेंगे और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल आनंद, हम पहुंचेंगे जैसे ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और ये अपने आप में सचमुच एक अद्भुत क्षण, क्योंकि जन्म जयंती भी है बिरसा मुंडा की 150वीं और इस मौके पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन अपने आप में खास और भव्य हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जमुई में खैरा के बल्लोपुर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पहुंच रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। जो जमुई के जो सभा स्थल है, आसपास के 8 जगह पर जो पार्किंग जोन बनाया गया है, उसके बाद ही कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर नो एंट्री लगाया गया है और खास करके वैसे वाहन जो भारी वाहन है उन 8 पॉइंट से उनका गुजरना सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक मनाही है। और जो पटना से देवघर या देवघर से पटना जाने वाले रास्ते हैं उनका वैकल्पिक रास्ता जो छोटे वाहन है उनके लिए निर्धारित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और जो खास करके जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर। मतलब इस कहा जाए तो सभा स्थल के आसपास लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी प्रकार का ड्रोन उड़ाने से मनाही किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जनजातीय को लेकर देश में जनजातीय अभियान, उसको विकास की कैसे राह दिखाना है, उसके लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, नीति निर्धारित किए जाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सीवान से, जहां पर संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत हो गई है। कई लोगों की तबीयत खराब होने की भी बात सामने आती हुई 2 लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। सभी को फिलहाल सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हालांकि अब अलर्ट पर आने की बात कही जा रही है। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के नवीगंज का ये मामला। बड़ी खबर ये कि शराब पीने से तबीयत बिगड़ने की आशंका जाहिर की जाती हुई लोगों का खुद ये कहना है, जो लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, कि उन्होंने शराब पी थी जिसके बाद उन्हें पहले तो वोमिटिंग की शिकायत हुई, उसके बाद एक शख्स की मौत की भी खबर सामने आ रही है। मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, एक शख्स की मौत, अब क्या जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है?
सही का अभी सूचनाएं मिल रही है, एक शख्स की इसकी मौत हुई है। वहीं हमारी डॉक्टर से बात हुई, हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड तो नहीं कहा, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हमसे जरूर कहा, टेलीफोनिक मेरी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं लोग की तबीयत बिगड़ी है तो शराब की सेवन से बिगड़ी है। चूंकि सुबह से अभी एक लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल आए थे, अब ऐसे संख्या ये 4 हो गया है, जिसमें 2 लोग ऐसे लोग हैं जिनकी आंख की रोशनी गई है। तो ऐसे में अब स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शराब की सेवन की रखी है, जो जिसकी तबीयत खराब उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ मैंने शराब पी रखा था। अब डॉक्टर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि ये इस तरह के सिम्टम तभी आते हैं जब कोई शराब का सेवन करता है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कुछ ही दिन पहले इसी क्षेत्र में 28 लोगों की शराब के सेवन से मौत हुई थी, जहरीली शराब पीने से उन लोगों की मौत हुई थी। अब उसी क्षेत्र में ये दोबारा घटना घटी है, तो आशंका ये जताया जा रहा है कि और संख्या बढ़ सकती है, आस्ते आस्ते लोग आ सकते हैं। क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि सुबह 1 लोग आए थे, उन्होंने कहा मुझे वोमिटिंग हो रही है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके जब लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी तो ये संख्या बढ़ते लगा। अब संख्या बढ़कर 5 हो गया है, जिसमें 1 की मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों की हल्की रोशनी आंकी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर देखिए, जहां पर एक शख्स की मौत हो चुकी है, सिवान से ही ये खबर सामने आती हुई। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।